हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उपाध्याय फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अभी हम गांव में हैं और गांव की लाइफ बहुत प्राकृतिक तो ही बहुत यहाँ पे सुनहरा है। और यहाँ का जो मौसम है बहुत ही प्यारा है। अभी ठंड है और ठंड के साथ कोहरा भी बहुत खूबसूरत है। और अभी मैं सुबह सुबह खेत में आया हूँ गेहूँ की फसल देखने के लिए कि कंडीशन क्या है। तो बता दो कि कंडीशन गेहूँ की फसल का बहुत अच्छा है। साथ में सरसों, मटर, इन सब का कंडीशन भी बहुत अच्छा है। तो ये गांव जो है हमारा, देखिए, इसके साथ आप लोगों के साथ दिखाने के लिए मैं सारा इस ब्लॉग में कैप्चर किया हूँ। और पहले भी इसका मैं एक शॉर्ट्स लेके आ चुका था। तो हम गांव में अभी घूम रहे हैं और ये हमारा सरसों का फसल है जो बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत ही मजबूत है। और इसको देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है कि हाँ यार, अगर एक्चुअल कहें तो ज़िंदगी तो गाँव में है। पॉल्यूशन फ्री, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम जो नेचुरल लाइफ है वो यही है जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट है। जो शहर से कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है वो यहाँ पे अभी भी है। तो हम लोग खेत में घूम रहे हैं, सुबह सुबह वॉकिंग कर रहे थे तो उस समय का ये दृश्य है। और कोहरा तो यहाँ ज़बरदस्त पड़ रहा है अभी भी। और कोई ये सोच रहा है कि यहाँ पे गाड़ी इसमें चला सकते हैं तो विजिबिलिटी ज़ीरो है। उसके बाद जलेबी खाने का मज़ा अलग ही है। ये हमारे यहाँ का फेमस है, इमरती बनाता है। और इतना फेमस है कि इसके लिए आप मुझे तो ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिला है। तो ये मैं सोचा कि इसके साथ भी आप लोग साथ शेयर करो। जो यहाँ खाया है वो तो देख के वीडियो ही उसको खाने का मन कर दिया होगा। और इसको बोलते हैं इमरती, जलेबी जैसा बनता है, इमरती बोलते हैं। और ये शुद्ध घी में बनाता है ना। और फिर से सुबह ये लंच था हम लोग का। तो लंच हम लोग करने रहे तो हमने दिखाया कि देखो भैया ये लंच कर रहे हैं। उसके बाद से मैं गया था यहाँ पे अपने यहाँ के ब्लॉक में गया, कुछ काम था। तो मैं बोला चलो यहाँ का कवर किया जाए। ये है BDO आवास और ये है CO आवास, ठीक है। और ये है आंचल कार्यालय। और यहाँ पे स्कॉर्पियो जो है मिल रहा है BDO और CO को। उसके बाद से ये देखिए पूरा ये ब्लॉक का सीन है। काफ़ी ब्लॉक में भी सही चल रहा है। फिर वहीं बगल में ही ये मछली पालन किया गया था। तो मैं बोला यार कितना प्यारा मछली पालन कर रहा है, तो इसका ही ले लूँ। तो मैं पूछा इससे कि भैया ऐसे इतना में क्यों कर रहे हो। तो उसने जो बताया मुझे वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसने कहा कि सर ऐसा है कि जो करना चाहे वो कहीं भी कर सकता है। तो मुझे पालन करना था तो मैं छोटा सा ऐसे तालाब ईंट का ही घर जैसा बना के उसे पानी भर के उसमें ही कर रहा हूँ। वेरी गुड यार, पानी इसमें रोटेट कैसे होता है। तो पंप लगाया हूँ सर। तो मैं ये देखा। उसके बाद देखिए हमारे घर जाने का रूट है। तो यहाँ से हम चलना शुरू किए। और ये मार्ग जो है इसको पोखरा बोलते हैं, इस एरिया को। यहाँ पोखरा से होते हुए और सीधा इस रूट से लेते हुए। और इसमें देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पेड़ पौधों पर काफ़ी जोर दिया जाता है। और रोड के साइड में जो पेड़ पौधे हैं, सारे फसल भी आपको दिख रहा होगा। और ऊपर देखिए आसमान देखिए कितना नीला है। तो मौसम और पोल्यूशन से तो कोई यहाँ मौसम तो सुपर हिट है और पोल्यूशन से यहाँ कोई भेंट नहीं है। और देखिए इनके बीच से रोड से आप निकलते हैं तो क्या दृश्य होता है। और ये पहले रोड बहुत खाली था, लेकिन अभी यहाँ इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये पूछिए मत। देखिए नया घर बने हैं सब। तो लगातार इसमें डेवलपमेंट तो यहाँ भी चल रहा है। और रोड बहुत सही बन रहे हैं। यहाँ पे रोड बहुत सही हो गए हैं, बन गए हैं। देखिए पूरा गेहूँ की फसल है। पूरा जितने दिख रहे हैं पीछे तक आपको ना ऐसे ही हरी पूरा हरा भरा ऐसे दिख रहा है। जहाँ तक आपको नज़र जाती है या तो गेहूँ या तो सरसों, मटर। इस टाइम तो यही है जो रबी की फसल है। बहुत बेहतरीन अपने उत्कर्ष में दिख रही है इस समय। तो फसल कंडीशन बहुत अच्छा है और किसान खुश भी हैं। और आप लोगों को मैं सुबह दिखाया ही था कोहरा कितना है। तो कोहरे से गेहूँ को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ से तो ये हो गया। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो सोचे कि चलो यार पूरा आज का वीडियो में पूरा कैप्चर करते हैं जो फसल है, गाँव के रोड हैं, गाँव की लाइफ है, तो उन सब के बारे में। और सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करें ये चीज़ें। तो आप लोग को दिखा रहा हूँ। और यही दिनचर्या है। मार्केट से हम लोग आ रहे थे। और ये हमारे यहाँ का किनरवा पुल है, यहाँ पे जिनवा का स्थान है। और ये इसको बोलते हैं सोना, जो नहर का सब्सिडी होता है, एक सहायक होता है सोना। उसके बाद से बाबू सोना नहीं सोना। और उसके बाद से ये रास्ता जो है हमारे गाँव सीधे जाता है। और ये पेड़ पौधे यहाँ ज़बरदस्त है। मुझे ये चीज़ यहाँ का बहुत सही लगता है कि ये जो यहाँ पेड़ पौधे हैं ना रोड के किनारे ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा। तो उसके बाद से हम लोग आज जिस काम के लिए गए थे वो काम भी करा है। उसके बाद वहाँ से निकले और फिर सीधे घर जा रहे थे।
तो गए तो हम सोचे कि चलो ये वीडियो लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये, लेकिन ये है कि सिंगल रोड है, तो चूँकि सिंगल रोड अभी डबल होने वाला है। और सिंगल रोड इसलिए है कि गांव के बीच में भी है। तो देख रहे हैं यहाँ पे अगल बगल सब गांव है, यहाँ पे ये गांव का नाम है। तो यहाँ सब निकलते हैं और यहीं सब सीधा ये रूट सीधा हमारे घर जाता है, कहीं मुड़ना भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे। और ये भी हम बाइक पे हैं। तो हमारे मौसी के लड़के हैं और वो वर्तमान में JCU हैं आर्मी में। तो उन्होंने बोला कि यार मुझे वीडियो में मत लो। मैं कहा ठीक है, नहीं लेंगे आपको। तो और मैं बोला कि ठीक है, वीडियो कोई नहीं आ रहा है, वीडियो में सिर्फ हम लोग गांव की जो रोड है, गांव का जो खेती है, गांव का जो अभी वर्तमान में जो इन्वायरमेंट है, हम उसको कैप्चर करेंगे। तो हम लोगों ने वही कैप्चर किया। और देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं खेती। देखिए कितना प्यारा है, मतलब खेत, मतलब पूरा हरा भरा हर जगह। आपको कहीं अभी इस समय ऐसा नहीं दिखेगा खेत बाकी है, हर किसी का हुआ है, बहुत प्यारा, बहुत सही तरीके से। तो ये हमारे गांव में हमारी एंट्री हो चुकी है और हम लोग गांव पहुंच चुके हैं। और मज़ा तो आ ही रहा है। लोग किताबें पढ़ते हैं कि भारत कहाँ बसता है, गांव में। भारत रियली में गांव में बसता है। और इस एकदम एक्चुअल लाइन जो है वो बहुत सही सटीक बैठता है। शहर की ज़िंदगी जहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है, गांव की ज़िंदगी इतनी प्यारी है कि सबको सौहार्द और सब साथ लेके चलना चाहते हैं। खैर उसमें भी अभी थोड़ा पूंजीवाद का अपना प्रभाव बढ़ते जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अगर दिखता है जो भारतीय कल्चर, तो गांव में ही दिखता है। और देख लीजिए ये गाय भैंस, ये जो दिख रहा है ना झोपड़ी जैसा, ये बखार बोलते हैं गांव में, लोकल लैंग्वेज में। और उसमें धान गेहूँ होता है, ये जो दिख रहा है ना छोटा गोल गोल सा। और यहाँ से हम लोग गाँव में एंट्री कर चुके हैं, ये देखिए। और ये अपना गांव के अंदर जो ये RCC रोड बनते हैं ना, वो सीमेंट वाले, वो वाला रोड है। और ये सीधा जाएंगे हमारे घर के पास ही। तो इसके बाद से हम निकले यहाँ से और सीधा निकलते। लेकिन यहाँ पे की चीज़ थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है कि गाय भैंस जो है वो थोड़ा रोड पे है। और बच्चे देखिए अभी आज भी उनके अंदर संस्कार है, जहाँ देखते हैं वहाँ प्रणाम पाती तो करते ही हैं, जो कल्चर है। और हम भी जो हमसे बड़े होते हैं उनको हम भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो मतलब ये बहुत अच्छा कल्चर है। और देखिए पूरा बेहतरीन गांव का सीन। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं घर, ये आ गए हम लोग। अब देखिए शानदार हम घर पहुँच गए हैं। और ये हमारा द्वार, कुत्ते बैठे हैं यहाँ पे। और ये 2-4 कुत्ते अभी तो कम हो गए हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। और इनके बहुत सारे बच्चे भी हैं जो देखते ही दौड़ पड़ते हैं, लेकिन शायद अभी वो थे नहीं वहाँ पे। तो ये कुछ सामान हम मार्केट से लिए हैं, यही है हमारे JCU से। और लास्ट में इन्होंने कहा कि ठीक कोई बात नहीं, मेरा ले सकते हो वीडियो। तो मैं इनका वीडियो ले लिया। तो अभी इनके साथ यहाँ एक प्रैंक हो गया, गेट ही कोई नहीं खोल रहा था। ये लगातार गेट नॉक कर रहे थे, कोई खोल नहीं रहा था। तो ये बोल रहे थे कि अरे यार क्या कर रहे हो। तो लेकिन ये प्रैंक, वहाँ खड़े थे और प्रैंक कर रहे थे इनके साथ। तो लेकिन उन्होंने खूब आनंद लिया, ये भी जान गए थे कि प्रैंक हो रहा है मेरे साथ। और ये काफ़ी आनंद ले रहे थे इस चीज़ का। बाद में गेट खुला और ये घर का जो अंदरूनी सीन है वही है। तो बढ़िया फर्स्ट क्लास, आपको घर में हर चीज़ दिखेगा। और यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। हमारे यहाँ रैबिट जो हैं छोटे छोटे, वो बहुत रखे पाले हुए हैं। तो उन रैबिटों को मैं दिखाया आपको, ये देखिए ये सब रैबिट हैं। और ये दिन भर छत पे खेलते रहते हैं, छत के ऊपर। ये नीचे को नहीं रखा जाता है क्योंकि कुत्तों से बिलार से थोड़ा डर है, तो इसीलिए इनको छत के ऊपर ही रखा जाता है, क्योंकि उनसे भी बचाना पड़ेगा इनको। क्योंकि देसी कुत्ते और जो बिल्लियाँ होती हैं वो इन पर अटैक कर सकती हैं। तो इनकी सेफ्टी के लिए इनको ऊपर रखा गया है जानबूझ करके। और इनके लिए बाकायदा एक रूम बनाया गया है जिसमें ठंडी से बच सके। दिन में छत पे खेलते हैं और रात में इस रूम में जाके ये लोग, या दिन में जब भी इनको रेस्ट करते हैं, इस रूम में जाके यहाँ रहते हैं। साथ में हम लोग बैठते हैं तो हीटर लगा लेते हैं और ठंड का मज़ा लेते हैं। तो जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हो नहीं पाया था, तो हम लोग फिर रात में फिर दोबारा मार्केट आए। और फिर मार्केट में कुछ काम था तो वो किए, और करने के बाद से फिर हम लोग वापस घर जा रहे हैं। तो देखिए रात का सीन है। यहाँ अभी तत्काल सोलर लाइट हर जगह लग चुका है। तो ये जो लाइटें हैं देखिए साइड से लग चुका है। और रात में ऐसा सीन है, गांव के शहर से गांव मतलब लोकल मार्केट है, वहाँ से घर जाने का रास्ता में अंधेरा तो होता है लेकिन चहल पहल लगी रहती है। पहले क्या था कि इस एरिया में घर कंस्ट्रक्शन नहीं थे तो प्रॉब्लम होता था, लेकिन अभी तो हर जगह घर बन चुका है और हर जगह लगभग हर जगह लोग प्रेजेंट हैं। तो देखिए ऐसा सीन है रात का। यहाँ से ये जो दिख रहे हैं सोलर लाइट अभी प्रेजेंट टाइम में लग चुका है। और ये जो आगे दिखेगा आपको, ये गांव का जो है, तो ये गांव रात में सीन था। और ये हमारे यहाँ का जो है रेफरल अस्पताल है। देखिए कि इतना इसको इतना भव्य बनाया गया है
और इसमें इतनी मतलब सुविधाएं हैं कि पूछिए मत। प्राइवेट इसके आगे फेल है। लेकिन अब वही है कि किसी भी चीज़ को सुविधा देने से मतलब नहीं, अगर उसका सही से मैनेजमेंट नहीं होता है तो सब बेकार है। तो यही चीज़ें थी, उसके साथ मैं बोला आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और देखिए रात का सीन है, जो वही दिन में मैं दिखाया था कि पोखरा रात में ये है। और फिर से हम वही पूरा जाएंगे घर तक, उसके साथ देखिए आप लोग। और ये ब्लॉग बहुत लोगों के लिए ऐसा टूटा लग रहा होगा, लेकिन ऐसे जो यहाँ के हैं वो चाह रहे थे कि मैं ऐसा पूरा एक रूट का बनाऊँ, तो मैं बना दिया उनके साथ। तो वो लोग देख सकते हैं अगर उनको सही लगे तो, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिएगा जिसको पसंद नहीं है। जिसको इससे लेना देना नहीं है उससे क्या ही मतलब है। लेकिन रात का सीन देखिए, रात में भी ऐसे ही मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। लाइटें नहीं हैं यहाँ पे रोडों पे, ये कमी था। और अभी तो खैर लगभग 8 बज रहे थे, तो उसमें फॉग भी इतना नहीं था। लेकिन जैसे 9-10 बजा तो भयंकर फॉग हो जाता है। फिर इसमें गाड़ी चलाना मुश्किल होता है क्योंकि वन वे है, तो इसी पे आना है इसी पे जाना है, तो फिर प्रॉब्लम तो होता ही है। अभी शायद इसी बात चल रही है 2 वे करने की, तो अगर 2 वे हो जाता है तो सहूलियत हो जाएगी लोगों के लिए, यहाँ के लिए, सबके लिए। तो ये अच्छा है। और जो यहाँ पे हमारे साथ जो हमारे कजन ब्रदर बैठे हैं, उन्होंने वो मतलब थोड़ा सा जैसी हैं, तो उनके जो संगीत में काफ़ी अच्छा उनका रुचि है और काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, गा लेते हैं वो। तो रास्ते भर उनका मैं वीडियो मतलब इसे म्यूट कर दिया हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा गा रहे थे। शायद पॉसिबल होगा तो मैं उसको आपको शॉर्ट्स में शेयर करूँगा, शॉर्ट्स वीडियो बना के उसका छोटा। तो वो मतलब बहुत अच्छा गा रहे थे। तो ये हम फिर से हम गाँव पहुँच चुके हैं। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, और इधर भी अभी घर भी नहीं है। थोड़ा कुछ एरिया मतलब 100 मीटर का ऐसा पड़ता है, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है रात में आने जाने में। लेकिन एक्चुअली बताऊँ तो अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। वो जो नया है शायद उसके लिए हो सकता है, लेकिन जो यहाँ के लोकल हैं उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बहुत लोग ऐसा मुझसे जानना चाहते थे गाँव के बारे में, बताइए गाँव की चीज़ शेयर कीजिए। तो गाँव, खेत खलियान, रोड, मौसम, इन्वायरमेंट, सब चीज़ आपके साथ हम शेयर कर लिए। और इसके साथ साथ जो है फिर से हम लोग गाँव में एंट्री हमारी हो चुकी है, और फिर हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। और जो आप लोगों से बताया कि गाने का, तो वो दिखाई दिया मैं आप लोगों को। और हमारे जो देखिए फिर से वही दिन वाला रूट यहाँ पे आ गया। तो ये गांव में, लेकिन हाँ गांव में ये है कि हर पोल पे जो है सोलर लाइट है, लेकिन यहाँ शायद किसी कारण से ख़राब हो गया है, टूट गया है, जो नहीं है अभी। लेकिन गांव में लाइट तो है, हर पोल पे है, सोलर लाइट रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हम पहुँच गए हैं, और हमारा ब्लॉग जो है अब कंप्लीट होने के कगार पे है। तो मैं सोचा आज आपके लिए दिन और रात दोनों को एक मिक्सड वीडियो दूं। उसके साथ साथ देखिए ये मॉर्निंग का सीन है, और मॉर्निंग में यहाँ पे जो ओस की बूंदें हैं वो लगातार गिर रही हैं ऐसे पेड़ों से नीचे तक। तो मैं सोचा कवर किया जाए मौसम को। ये जो है कद्दू का पेड़ है, और लौकी, और ये लौकी लगा हुआ है बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो बिना खाद का, बिना किसी केमिकल का घर में सब्जी बहुत अच्छा से मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सीताफल का पूरा है, तो सीताफल लगाया गया है इस बार। सीताफल तो पूरा मतलब बहुत बेहतरीन इसका प्रोडक्शन रहा है। लगभग 30-40 सीताफल तो हो ही गया था। देखिए ऐसे ही इसी को सीताफल बोलते हैं, अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन ये बहुत खाने में मेरे को तो बहुत पसंद है, फेवरेट लगता है। ब्लॉग अच्छा लगा हो सब्सक्राइब